हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी। लेकर आया हूं मैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नजर दुनिया पर, जो अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को भारत के परिप्रेक्ष्य में पेश करता है और वो समाचार देने का प्रयास करता है जो आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलते। आज मीडिया स्टार वर्ल्ड की ओर से दो बड़ी खबरें पेश की जा रही हैं, एक समंदर के नीचे से और एक जमीन के नीचे से, यानी दोनों खबरें अंडर वाटर और अंडर सी से हैं, जरा अलग हटकर। एक खबर है मुंबई से संयुक्त अरब इमारात यानी यूएई के बीच समुद्र के नीचे से 1000 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन चलेगी, जो केवल 2 घंटे में मुंबई से फुजैरा पहुंचाएगी। दूसरी खबर है, कल से इजराइल ने दक्षिणी लेबनान से लगी अपनी सीमाओं पर हिजबुल्लाह के जरिए बनाई गई सुरंगें तबाह करने का ऑपरेशन शुरू किया है। दोनों खबरें बहुत दिलचस्प हैं और जानकारी से भरी हुई हैं। अब आप वो सोचिए जो अब तक नहीं सोचा होगा। क्या बगैर हवाई जहाज के मुंबई से यूएई के बीच 2 घंटे में यात्रा करने को क्या सोचा भी जा सकता है? जी हां, अगर जो नया प्लान बनाया जा रहा है उस पर अमल हो गया तो शीघ्र भविष्य में ऐसा संभव हो जाएगा, यानी मुमकिन हो जाएगा। खलीज टाइम्स ने खबर दी है कि शीघ्र भविष्य में मुंबई और फुजैरा के बीच समुद्र के नीचे बनने वाले रेल नेटवर्क से यात्रा कर सकते हैं। इस रास्ते से इसके अलावा फुजैरा से मुंबई के लिए तेल और मुंबई से फुजैरा के लिए ताजा जल भेजने का भी काम लिया जाएगा। तेल और पानी रेल लाइन के नीचे से बिछाए जाने वाले पाइप के जरिए एक दूसरे को निर्यात किए जाएंगे। ये बात हाल ही में अब्दुल्ला अल शेही ने यूएई भारत कॉन्क्लेव में अबू धाबी में कही है। वे वहां की नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, जो कि कंसल्टेंसी फर्म है। इस अवसर पर दोनों देशों के बड़े व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद थे। तेल और पानी, उन्होंने कहा कि ये एक कॉन्सेप्ट है। ये जो यूएई के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि ये एक कॉन्सेप्ट है। हम चाहते हैं कि मुंबई और यूएई अल्ट्रा स्पीड फ्लोटिंग ट्रेन यानी तैरती हुई ट्रेन से जोड़ें। इससे दोनों तरफ का व्यापार बढ़ेगा। इससे फुजैरा से तेल का निर्यात होगा और मुंबई से नर्मदा नदी का जो एक्सेस पानी है यानी एक्स्ट्रा पानी है वो यहां लाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रोजेक्ट पर काम विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श के बाद शुरू किया जाएगा। उन्होंने इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की बात कही और इस रेल लाइन की लंबाई 2000 किलोमीटर से कम होगी। यह बात उन्होंने बताई है, यानी 1000 किलोमीटर की स्पीड से 2 घंटे में आर पार, यानी मुंबई से फुजैरा या फुजैरा से मुंबई। इसी तरह के प्रोजेक्ट और कई देश प्लान कर रहे हैं। चीन और रूस के बीच और कनाडा और अमेरिका के बीच भी इस प्रकार के प्रोजेक्ट का कार्यक्रम है। भारत और अहमदाबाद और मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल गलियारा बनाया जा रहा है, जिसका कुछ भाग समुद्र के नीचे गुजरेगा। इस समय मुंबई से दुबई के लिए 26 एयरलाइंस सप्ताह में 133 उड़ानें भरती हैं। इसके अलावा अबू धाबी और शारजा के लिए भी उड़ानें अलग से जाती हैं। यानी भारत और यूएई के बीच बड़ी संख्या में यात्रियों का आना जाना है। भारत में अहमदाबाद और मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल गलियारा बनाया जा रहा है, जिसका कुछ भाग समुद्र के नीचे से गुजरेगा। इस समय मुंबई से दुबई के लिए 26 एयरलाइन हैं, जो मैंने बताया। ये बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं जो एक दूसरे देशों को आते जाते हैं। अगर ये ट्रेन चली और 2 घंटे में आने जाने की यात्रा तय होने लगी तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे देश के अंदर ही हम सफर कर रहे हैं। अभी इस प्रस्ताव पर काफी काम होना बाकी है, ये बात कही गई है। इसकी फिजिबिलिटी और आर्थिक पहलुओं को समझते हुए दोनों देशों के आगे बढ़ने की आशा है। यदि इस प्रोजेक्ट को पूरा हो गया तो ये दोनों देशों के जो यात्रा करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी आसानी होने वाली है। अब मैं चलता हूं दूसरी खबर पर। कल इजराइल ने दक्षिण लेबनान से लगी अपनी सीमा में हिजबुल्लाह के जरिए जो बनाई हुई सुरंगें हैं
उनको तबाह करना आरंभ किया है। यानी यह दूसरी खबर मैंने जमीन से नीचे की निकाल करके मैं आपको दे रहा हूं, और यह ऐसी खबर है जो आमतौर पर आपको दूसरे समाचार माध्यमों से नहीं मिलेगी। 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो 34 दिन का युद्ध हुआ था, आखिरकार इजराइल के सरपरस्त देशों ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालकर युद्धबंदी कराई थी। युद्धबंदी कैसी होती है वो मैं पहले भी बता चुका हूं। इन सुरंगों के बारे में आज यरूशलेम पोस्ट, जो इजराइल का एक बड़ा अखबार है, उसके अनुसार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ये आतंकी सुरंगें इजराइल में गलीली के कुछ भागों पर कब्जा करने के लिए प्लान का हिस्सा था। यानी उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह या उनके जो दूसरे और गुट हैं वो इजराइल के कुछ खित्तों पर, कुछ इलाकों पर कब्जा करने का प्लान कर रहे हैं, और ये सुरंगें उसी के लिए बनाई गई थी। उसके आगे ये बात उन्होंने मंगलवार की शाम को कही है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह का यह कदम गुंजाइश बनाने वाला और साहसी कदम था, जिसे इजराइल ने अब से पहले नहीं देखा। यानी वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इजराइल, अभी तक हमारे पास ऐसी सूचना नहीं थी, अब हमें सूचना मिली है तो हम ये सुरंगें तबाह कर रहे हैं। तो उसके आगे उन्होंने बताया कि ये सुरंगें जो तबाह करने का ऑपरेशन है, जिसका नाम ऑपरेशन नॉर्दर्न शील्ड रखा गया है, तब तक जारी रहेगा जब तक इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। इसके बाद उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि हिजबुल्लाह ये अच्छी तरह जानता है कि जो भी इस्राइल पर हमला करता है उसकी उसे भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। ये बात उन्होंने तेल अवीव में रक्षा मंत्रालय में चीफ ऑफ स्टाफ एसेनकोट के साथ बैठकर कही। आपको याद होगा कि हाल ही में कथित रूप से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान द्वारा जमाल खाशोगी की हत्या का मामला दबाने के प्रयास के तौर पर, उनके कहने पर गजा पर किए गए इजरायली हमले पर हमास द्वारा 400 से 500 रॉकेट मारने पर 3 दिन के अंदर युद्ध बंदी करने पर वहां के रक्षा मंत्री एविगदोर लिबरमैन ने त्याग पत्र दिया था। यह बहुत बड़ी बात थी। इजराइल के जो सरकारी सिस्टम है उसके अंदर भी वो एक तरह से सहमति नहीं थी कि हमास के साथ युद्ध बंदी हो। उसमें इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जनता के विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और सत्ता और विपक्ष की ओर दोनों तरफ से नेतन्याहू की आलोचनाएं हो रही थी। उनकी सरकार भी खतरे में है। वो चूंकि एक कोalition सरकार चला रहे हैं, इसलिए वो खतरे में है और वहां इलेक्शन जल्दी हो सकते हैं, ऐसे वहां से समाचार आ रहे थे। उस समय एक और मंत्री, जो बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार में एक और मंत्री हैं, उन्होंने ये बात कहा था कि विरोध प्रदर्शन करना ठीक नहीं है, चूंकि जो कुछ सरकार ने फैसला किया हमास के साथ जंगबंदी करने का, सीज फायर करने का, वो ठीक था। अगर ऐसा ना किया जाता तो 500 डेड बॉडी, 500 ताबूत हमें वहां से उठाने पड़ते। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही थी। और ऐसी स्थिति में जो अब सुरंगें खत्म करने की बात इजराइल के नॉर्थ में, यानी दक्षिणी लेबनान की सीमा और इजराइल की सीमा पर जो सुरंगें खत्म करने की बात अब की जा रही है, ये खुद अपने आप में, और ये कहना कि हमें इस बात का अब से पहले पता नहीं था, इससे पता चलता है कि क्या सिचुएशन उस क्षेत्र में बनी हुई है। नेतन्याहू कल सुबह ही ब्रसेल्स से तेल अवीव वापस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से हिजबुल्लाह के इस नए एग्रेशन के जवाब में उनके खिलाफ और सख्त पाबंदियां लगाने के लिए कहा है, और अमेरिका ने इजराइल का पूरा समर्थन करने की बात कही है। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि सुरंगों को तबाह करने का ऑपरेशन क्षेत्र में ईरान समर्थित आतंकियों के नेटवर्क को तबाह करने के बड़े प्लान का हिस्सा है। यह सारी रिपोर्ट जेरूसलम पोस्ट ने आज छापी है, जो इस्राइल का एक बड़ा अखबार है। उन्होंने आगे कहा कि सीरिया में ईरानी सेना के खिलाफ इजरायली कार्रवाई के नतीजे में सीरिया में ईरानी सेना में काफी कमी हुई है। यानी उन्होंने एक तरह से अपनी सफलता की बात कही है। आगे इस बीच लेबनान की समाचार एजेंसी नहर न्यूज नेटवर्क ने लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल ऑन
को बताते हुए कहा है कि मिशेल ऑन ने कहा है कि वो दक्षिण सीमा से लगे इजरायली भाग में हो रहे घटनाक्रम पर पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने सेना को पूरी तरह सतर्क रहने को कहा है। कल ही उन्होंने मनोनीत प्रधानमंत्री साद हरीरी, पार्लियामेंट स्पीकर नबी बेरी और सेना कमांडर जोसेफ ऑन से गहन विचार विमर्श किया था। आपको मैं बता दूं कि 2006 में जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध हो रहा था तब मैं लंदन में था और पहले हफ्ते में सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके अखबारात उन बयानों से भरे हुए थे कि जब तक आतंकवाद यानी हिजबुल्लाह पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता युद्ध जारी रहेगा। लेकिन जैसे ही युद्ध को 2 हफ्ते से ज्यादा गुजरे तो इन्हीं सभी वेस्टर्न कैपिटल से लंदन, पेरिस, वॉशिंगटन और इन सब राजधानियों से युद्ध बंदी के लिए मांग करने की आवाजें उठने लगी। आखिरकार 34 दिन में युद्ध बंदी हुई। दक्षिण लेबनान के बड़े भाग को इजराइल ने, ये बैकग्राउंड के तौर पर मैं बताता हूं कि दक्षिणी लेबनान के बड़े भाग को इजराइल ने 1982 में अपने कब्जे में कर लिया था। वर्ष 2000 में हिजबुल्लाह ने इजराइल को दक्षिणी लेबनान खाली करने पर मजबूर किया और 2006 की जंग में इजरायली सैनिक कमांडरों ने यह स्वीकार किया था कि हिजबुल्लाह जिस तरह से युद्ध लड़ रहा है उसकी उन्हें ट्रेनिंग नहीं थी, यानी उसका सामना कैसे किया जाए उन्हें ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं मिली। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान के एक गांव में ये हिजबुल्लाह अपनी कामयाबी को किस तरह से दुनिया को दिखा रहा है इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि दक्षिणी लेबनान के एक गांव में जिसका नाम मलीता है, वहां एक म्यूजियम बनाया हुआ है लेबनान में, जो कि इजराइल के दक्षिणी लेबनान खाली करने की 10वीं सालगिरह के अवसर पर बनाया गया था। इस म्यूजियम में 2017 में 16 लाख लोगों ने विजिट किया है, यानी वहां टूरिस्ट आते हैं और उन्हें यह दिखाया जाता है कि हमने इजराइल का किस तरह से मुकाबला किया। वहां पर इजरायली सैनिकों के हेलमेट, जो सैनिक वहां मारे गए, उनके तबाह टैंक और बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जिसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि इजराइल को उन्होंने वहां 2000 में और 2006 में दोनों जंगों में एक तरह से उन्हें वापस किया है और उन्हें एक तरह से विफल किया है। तो मेरा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप टिप्पणी में जरूर लिखिए, कमेंट्स में जरूर लिखिए। और मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में जिस तरह से खबरें दुनिया भर से इकट्ठी करके आपको दी जाती हैं वो दूसरे किसी माध्यम से आप तक नहीं पहुंचती। और मैं जो भी खबरें दे रहा हूं, जो समाचार माध्यम है उस पूरे क्षेत्र के, उनको कोट करके दे रहा हूं, उनके रेफरेंस से दे रहा हूं, तो ताकि आप कभी भी गूगल पर जाएं और इन खबरों को अपने लेवल पर चेक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही दुनिया भर में पसंद किया जा रहा है कार्यक्रम। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लाल रंग से लिखा है, उसे क्लिक कीजिए। उसके बाद एक घंटी नजर आएगी, उसे क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके। आप हमारे इस कार्यक्रम को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मैं लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।